भैया ये ना हमारी पूरी बस्ती में अकेला हिंदू परिवार था। तो ये 15 से 20 साल से रह रहे हैं। तो आज इनके साथ, इनके पापा के साथ कुछ हादसा होगा। तो मतलब हाँ, कुछ हादसा हो गया था। तो ये रेल से मतलब एक्सपायर हो गए थे। हाँ, तो आज जो है ये बोले कि भाई हमारा तो कोई नहीं है। हम बोले हम तुम्हारे साथ हैं, सारा मोहल्ला सबके साथ है। आज के दौर में जहां अक्सर नफरत की खबरें सुर्खियां बनती हैं, वहीं हापुड़ से आई इंसानियत की एक मिसाल ने सबका दिल छू लिया। जिसने भी इस वीडियो को देखा, हर किसी की आंखें नम हो गई। आप भी पहले वीडियो को देखें, फिर कहानी को बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने भाईचारे की नई परिभाषा लिख दी। ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले हिंदू युवक अर्जुन को उसके मुस्लिम पड़ोसियों ने न सिर्फ अंतिम विदाई दी, बल्कि पूरे सम्मान के साथ उसकी अर्थी को कंधा भी दिया। शोक के इस पल में धर्म की दीवारें टूट गईं और इंसानियत सबसे ऊपर नजर आई। एक हिंदू युवक अर्जुन की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने आगे बढ़कर न सिर्फ उसके अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी ली, बल्कि उसकी अर्थी को कंधा भी दिया। खबरों के मुताबिक अर्जुन की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अर्जुन का परिवार करीब 15 सालों से मुस्लिम आबादी वाले इलाके में अकेला रह रहा था। आसपास रहने वाले लोग ही उनका सहारा थे और समय के साथ हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी कम हो गई और सब एक परिवार की तरह रहने लगे। लेकिन जैसे ही अर्जुन की मौत की खबर मोहल्ले में फैली, पूरा इलाका शोक में डूब गया। परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामान और मदद की कमी थी। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आए और अर्जुन के अंतिम संस्कार की तैयारी की। मोहल्ले के युवाओं ने अर्जुन की अर्थी को कंधा दिया और पूरे सम्मान के साथ श्मशान घाट तक ले गए। मकामी लोगों का कहना है कि अर्जुन और उसका परिवार मोहल्ले की हर खुशी और गम में हमेशा साथ खड़ा रहता था। इसी वजह से अर्जुन को सिर्फ एक हिंदू नौजवान नहीं, बल्कि उनके परिवार का सदस्य माना जाता था। मुस्लिम नौजवानों का कहना है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और दुख के समय साथ खड़े रहना ही सच्ची सेवा है। क्या नाम है? भैया मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। भाईचारे की मिसाल पे तुझे क्या है पड़ा? भैया ये ना हमारी पूरी बस्ती में अकेला हिंदू परिवार था। तो ये 15 से 20 साल से रह रहे हैं। तो आज इनके साथ, इनके पापा के साथ कुछ हादसा होगा। तो मतलब हाँ, कुछ हादसा हो गया था। तो ये रेल से मतलब एक्सपायर हो गए थे। हाँ, तो आज जो है ये बोले कि भाई हमारा तो कोई नहीं है। हम बोले हम तुम्हारे साथ हैं, सारा मोहल्ला सबके साथ है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कोई किसी के साथ नहीं है, ये हिंदू है मुसलमान है। भैया सबसे पहले इंसान है, इंसान का धर्म है कि दूसरे इंसान की सहायता करना, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। आज हम इस परिवार के सब साथ है। और देख लो, एकता की मिसाल सारे के सारे साथ है भैया। तो सारे हिंदुस्तानी। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम नसीम अहमद है। भाईचारे की एक मिसाल। ये हमारे अर्जुन भैया है। ये हमारे पड़ोस में कम से कम 15 साल से रह रहे हैं। हम सब एक हैं और मैं ये चाहता हूँ जैसे हम एक हैं, सब एक हो जाएं। तो जो हिंदुस्तान की जो ये बदतमीजियां हैं और जो पागलपन हमारा जो है, वो सब खत्म हो जाएगा। एक भाईचारा हम ऐसा कायम कर दें कि मिसाल बन जाए। चाहे हमारा एक घर है चाहे 10 घर है, हम सब एक हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। भाईचारा बनेगा, ना हिंदू ना मुसलमान, हम सब एक हैं और सब एक होकर रहेंगे। वहीं अर्जुन के परिवार की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि इतने सालों तक मोहल्ले में रहने के दौरान उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वे किसी दूसरे धर्म या समुदाय से हैं। अर्जुन के घर वालों ने रोते हुए कहा कि जिस तरह से उनके मुस्लिम भाइयों ने उनके बेटे को आखिरी विदाई दी, वो उनका कर्ज था जिसे वो कभी नहीं चुका पाएंगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान मोहल्ले में हर कोई इमोशनल था। अंतिम संस्कार के दौरान माहौल पूरी तरह शांत और गमगीन था। फिर भी इसने एक मजबूत संदेश भी दिया कि समाज को बांटने वाली नफरत के बीच भी भाईचारा जिंदा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे समय में जब देश के अलग अलग हिस्सों से तनाव और टकराव की खबरें आती रहती हैं, हापुड़ की यह घटना उम्मीद की एक किरण दिखाती है। अर्जुन की शव यात्रा ने साबित कर दिया कि इंसानियत धर्म से ऊपर है और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही भारत की असली पहचान है। दर्द के उस सफर में कंधे अलग अलग थे, मगर भावनाएं एक थी। अर्जुन की शव यात्रा ने ये संदेश साफ कर दिया कि मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। जब समाज को बांटने वाली आवाजें तेज हैं, तब हापुड़ की एक घटना उम्मीद की एक किरण बनकर उभरी है।
ये कहानी याद दिलाती है कि भारत की असली पहचान नफरत नहीं बल्कि इंसानियत और भाईचारा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट।